एक गांव में सास बहू रहती हैं और सास बहू में कभी नहीं पटती है। बहू सास से बदला लेने के लिए एक नाटक करती है। और वो नाटक क्या करती है? वो नाटक ये करती है कि वो अपनी बीमारी का बहाना कर लेती है और खटिया पे लेट जाती है। 2 दिन तक न खाना बनाती है, न खाती है, न पीती है। जब उसका आदमी उसके पास आता है तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका आदमी कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। उसने कहा कि मुझे एक महात्मा ने कहा है कि अगर आपकी सास अपना सर मुंडा करके, मुंह पे कालिक पोत के और गधे पे बैठ के आती है और आपको एक लोटा अगर जल देती है और अगर आप उस जल को पी लेती हैं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो इंसान कहता है बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और ये तो बहुत छोटी सी बात है। और वो इंसान उठता है, अपने काम पे चला जाता है और काम पे जाने के बाद सीधे अपने ससुराल की ओर जाता है। ससुराल जाने के बाद जब सासू जी पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम मुंह क्यों लटकाए हुए हो, तो इंसान कहता है कि माता जी बताने वाली बात तो नहीं है लेकिन बताना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है और उसका अंतिम समय चल रहा है और अब उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। सासू जी कहती बेटा बताओ, अगर मेरे बस में कोई भी चीज़ हो तो मैं ज़रूर करूँगी अपनी बेटी को बचाने के लिए। दामाद जी कहते हैं माता जी बस आपके हाथ में ही है जिससे आपकी बेटी बच सकती है। वो पूछती है कि बताओ बेटा क्या बात है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी बच जाए। वो कहता है कि आपकी बेटी को एक महात्मा जी ने कहा है कि अगर आपकी माँ सर मुंडा करके, चेहरे पे कालिक लगा के और गधे पे बैठ के अगर आएंगी और आपको एक लोटा जल देंगी और आप उस जल को जब पी लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। सासू जी कहती बेटा बस इतनी सी छोटी सी बात, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी। और वो उसी तरह करती हैं। अगले दिन गड्ढे पे बैठ के आती हैं, अपना सिर मुंडा करा लेती हैं, मुंह पे कालिक पोत लेती हैं और आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं और वो बहू रानी निकलती है। और वो बहू रानी जब मुंडा मुंडी औरत को देख कर गधे पर बैठ कर और कालिक पुता हुआ देखती है, समझ जाती हैं कि मेरे पति ने मेरी सासू माँ को ये कहने के लिए, करने के लिए मजबूर कर दिया है और आज मेरा बदला पूरा हुआ। और मुस्कुराते हुए कहती हैं अपने पति जब आता है और सामने जब खड़ा होता है तो अपने पति के साथ कहती हैं देख नारी का तिरिया, गधे पे मुंह काला। उसका पति बहुत ही मुस्कुराता है और हंसता है और जोर जोर से हंसता हुआ कहता है देख पुरुष का फेरा, देख पुरुष का फेरा, माँ तेरी या मेरी। ये सुनकर वो औरत जान जाती है कि माँ, मेरी सासू माँ नहीं, ये मेरी माँ है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी, मैं सबको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन अगर ऐसा घर में आप लोग कर रहे हैं और अगर आप अपने पति को बेवकूफ़ समझती हैं तो ऐसा मत समझिए। इंसान आपको प्यार करता है इसलिए आपके लिए झुकता है और आपके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसको इतना भी मजबूर मत करिए कि वो आपका मान सम्मान करना ही छोड़ दे या आप अपना बदला लेने के लिए उसकी माँ को या उसके घर वालों को इतना लज्जित करने लगें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पुरुष भी वैसा कर सकता है। और जैसा कि इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि स्त्री ने कितनी होशियारी की अपनी सासू से बदला लेने के लिए, लेकिन उस इंसान ने भी कितना दिमाग लगाया अपनी माँ को तिरस्कार से बचाने के लिए। और उसने ऐसा खेल खेला कि उसने अपनी पत्नी की माँ को ही मुँह काला करा के सब कुछ करा दिया। तो किसी को भी बेवकूफ़ मत समझिए। आज के समय में सब होशियार हैं। अगर आदमी आपसे प्यार कर रहा है तो कोई भी महिला अपने पति को बेवकूफ़ समझने का प्रयास न करें। बेवकूफ़ मत समझें। परिवार में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें और प्यार से रहें। जय हिंद। एक गांव में सास बहू रहती हैं और सास बहू में कभी नहीं पटती है। बहू सास से बदला लेने के लिए एक नाटक करती है। और वो नाटक क्या करती है? वो नाटक ये करती है कि वो अपनी बीमारी का बहाना कर लेती है और खटिया पे लेट जाती है। 2 दिन तक न खाना बनाती है, न खाती है, न पीती है। जब उसका आदमी उसके पास आता है तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका आदमी कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ
और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। उसने कहा कि मुझे एक महात्मा ने कहा है कि अगर आपकी सास अपना सर मुंडा करके, मुंह पे कालिक पोत के और गधे पे बैठ के आती है और आपको एक लोटा अगर जल देती है और अगर आप उस जल को पी लेती हैं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो इंसान कहता है बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और ये तो बहुत छोटी सी बात है। और वो इंसान उठता है, अपने काम पे चला जाता है और काम पे जाने के बाद सीधे अपने ससुराल की ओर जाता है।